27 अप्रैल का करंट अफेयर है और मोटिवेशनल थॉट में है। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। उसके बाद मेधान सीरीज एपिसोड 5, कोशिका के केंद्र की खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। जब रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की तो मृत कोशिका थी, ठीक है। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की है? ल्यूवेनहॉक। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय किस वंश के थे? तुलु वंश के थे, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की है? हरिहर और बुक्का ने किया है। और कृष्णदेवराय किसके दरबार में रहते थे? अष्ट दिग्गज के दरबार में रहते थे। और कौन सा ग्रंथ लिखा है? हाँ, अमुक्त माल्यादा ग्रंथ। कौन सा अनुच्छेद राज्य के पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के कर्तव्य को निर्धारित करता है? आर्टिकल 47। किसमें है? तो डीपीएसपी में है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व उसका आर्टिकल 36 से 51 है। और कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। द ग्रेट इंडियन नॉवल के लेखक कौन थे? शशि थरूर। और एन इरा ऑफ डार्कनेस के लेखक शशि थरूर। किस वर्ष में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी एनएचआरसी, इसका गठन कौन से एक्ट से किया गया था? 1993 का एक्ट, जिसे दंथिन बाग भी कहा है। तो दंथिन बाग इसे किसने कहा है? एच.डी. दत्तू ने कहा है। और एक विधिक संस्था है, ठीक है। और इसके पहले हेड, वर्तमान में हेड कौन है एनएचआरसी के? हाँ, जस्टिस अरुण मिश्रा। किसके द्वारा ग्रांटीकृत अधिकारों के अलावा मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन के दौरान निलंबित किया जा सकता है? आर्टिकल 352। उसमें है कि अगर फंडामेंटल राइट का, अगर फंडामेंटल आपातकाल के दौरान 2 फंडामेंटल एक्सेप्शन है जिसका निलंबन नहीं हो सकता, वो आर्टिकल 20 और 21 है। और इसमें आर्टिकल 352 में 3 आधार है। एगो अशांति, युद्ध और बाह्य आक्रमण। तो अशांति का नाम चेंज कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, सशस्त्र विद्रोह। अभिनव बिंद्रा ने किस ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाज में स्वर्ण पदक जीता था? जो फर्स्ट बार ओलंपिक हुआ था 2008 में बीजिंग ओलंपिक में, उसमें फर्स्ट व्यक्तित्व गोल्ड जीता था, ठीक है, अभिनव बिंद्रा ने। और सेकंड गोल्ड किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने, जो 2020 में हुआ टोक्यो ओलंपिक जापान में, 7 अगस्त को जीता है। इसलिए भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त। सितारा देवी भारत के किस नृत्य की नृत्यांगना थी? सितारा देवी पंडित बिरजू महाराज, अच्छू महाराज, अच्छन महाराज का संबंध किससे? कथक से। और कथक कहाँ का शास्त्र नृत्य? उत्तर भारत। हाँ, उत्तर भारत का ही है, ठीक है। उसके बाद किसने प्रसिद्ध शब्द वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल मैन, सभी लोगों के लिए एक जाति एक धर्म एक भगवान कहे थे? नारायण गुरु। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में किसके बारे में उल्लेख है? आर्टिकल 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है। और आर्टिकल 51 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति। 1951 में पहले एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? 1951 में जो एशियाई ओलंपिक हुआ भारत के नई दिल्ली में हुआ था, उसमें, ठीक है। ये 4 साल में एक बार होता है। अभी 2023 में कहाँ हुआ है? होंगचाओ चीन में। और नेक्स्ट वाला कहाँ होगा? जापान में। विक्रम संवत किस वर्ष से प्रारंभ होता है? विक्रम संवत यानी 57 ईसा पूर्व। और शक संवत है 78 एडी। पद्मा सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? भरतनाट्यम, जिसे पद्म विभूषण मिला हाल ही में, ठीक है, 2023 में। और भरतनाट्यम को शादी रट्टम भी कहते हैं। और ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? भरतनाट्यम तमिलनाडु का, ठीक है। सबसे प्राचीन नृत्य है भरतनाट्यम। और इससे संबंधित व्यक्ति है रुक्मणी देवी अरुणडेल, बैजंती माला और यामिनी कृष्णमूर्ति। ये भरतनाट्यम और यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है। पश्चिम बंगाल में ओश, अमन और बोरो शब्द किस फसल से संबंधित है? चावल से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार राज्य द्वारा किस प्रकार की उपाधि प्रदान की जा सकती है? आर्टिकल 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है, ठीक है। सेना और विद्या वाला अपवाद है।
गुप्त काल के एक दरबारी कवि हरिसेन ने अपने संरक्षक के सैन्य कारनामों का एक शानदार विवरण लिखा, उसका संरक्षक कौन था? हरिसेन ने प्रशस्ति लिखा है, ठीक है। और सर हरिसेन किसके दरबार में रहते थे? समुद्रगुप्त के दरबार में। और वीणावादक और भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक, उसके बाद बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? हर्षवर्धन के दरबार में। और बाणभट्ट में कौन सी रचना की है? कादम्बरी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है? 280 वित्त आयोग का प्रावधान। और पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। पहला वित्त आयोग का कार्यकाल 1951 था, ठीक है, उसमें केसी नियोगी थी। और 15वें वित्त आयोग एनके सिंह। और 16वें नंबर की अरविंद पनगड़िया। और राज्य वित्त आयोग अगर पूछे तो राज्य वित्त आयोग यानी पंचायत आएगा 243 का आई में, और नगर निकाय आएगा 243 का वाई में। ICAR केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर। WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा। WTO का पहले जो स्थापना हुआ था तो GATT के नाम से हुआ था, उसके बाद WTO नाम 1/1/1995 को पड़ा, ठीक है। उसमें 164 देश है। इसके हेड है नाकोजी ओंकाजा इवेला। मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ओडिशा। यानी कलिंग का जिक्र अशोक के 13वें शिलालेख में, और वर्तमान में कलिंग पहले अब ओडिशा है, ठीक है। उसके बाद 27 अप्रैल का करंट अफेयर क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 कब मनाया गया है? 26 अप्रैल। और विश्व बौद्धिक संपदा को मस्तिष्क की उपज कहा गया है। इसमें ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट है, ठीक है। नवाचार को बढ़ाने के लिए और रचनात्मक को बढ़ाने के लिए किया गया। इसकी थीम है IP एंड SDG, यानी IP यानी बौद्धिक संपदा, और SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। 17 अप्रैल को कौन सा दिवस? हीमोफीलिया दिवस। 26 अप्रैल 1986 में यूक्रेन में रेडियो एक्टिव विकिरण हुआ था, ठीक है, इसलिए इसे नोबेल त्रिशादी भी कहते हैं। 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को विरासत दिवस। 19 अप्रैल लिवर डे। 21 अप्रैल सिविल सर्विस। 23 अप्रैल पृथ्वी दिवस। 23 अप्रैल बुक एंड कॉपीराइट डे, ठीक है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस। और 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में दक्षिण कोरियाई उपग्रह नियोनसेट 1 और नई नासा शॉर्ट सेलिंग तकनीक ACS-3 को अंतरिक्ष में किसने लॉन्च किया है? रॉकेट लैब ने लॉन्च किया है, ठीक है। इलॉन मस्क की कंपनी है। और कौन से रॉकेट द्वारा? तो फाल्कन 9 द्वारा लॉन्च किया गया। और रॉकेट लैब यानी कैलिफोर्निया USA, इसमें इलेक्ट्रॉन वाहन के लिए लॉन्च किया गया 2 गो रॉकेट को, एगो नियोनसेट फर्स्ट को और एगो ACS-3 को। तो नियोनसेट फर्स्ट साउथ कोरिया का है, जो पृथ्वी के अवलोकन उपग्रह EOS है, और इसे प्राकृतिक आपदा के लिए लॉन्च किया, यानी निगरानी के लिए इसे लॉन्च किया गया, ठीक है। उसके बाद और ACS-3 यानी शॉर्ट सेलिंग तकनीक है, जो नासा का है। इसे लॉन्च कहां से करेगा? तो न्यूजीलैंड से लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969। इसके वर्तमान हेड एस सोमनाथ। और इसरो अपने सारे रॉकेट कहां से लॉन्च करता है? सतीश धवन केंद्र। और सेकंड आ गया कल्पक्कम तमिलनाडु, कल्पक शेखरम तमिलनाडु। उसके बाद USA का है नासा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाँ, एक्शन रिएक्शन, यानी कि न्यूटन के 3rd लॉ के आधार पर काम करता है। चंद्रमा पर लैंड होने वाला पहला प्राइवेट लैंडर कौन था? ओडियस। और कंपनी थी इंट्यूटिव कंपनी। क्रायोजेनिक का क्या अर्थ होता है? क्रायोजेनिक यानी अति न्यून तापमान पर काम करता है, यानी एट ए वेरी लो टेम्परेचर। जैसे GSLV रॉकेट में पहले सॉलिड होता फिर लिक्विड, उसके बाद क्रायोजेनिक इंजन। इनसेट 3DS वो क्या है? किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया? मौसम उपग्रह है, GSLV F-14 द्वारा लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में विश्व फुटबॉल शासी निकाय फीफा ने अपने टूर्नामेंटों के प्रायोजन के लिए किसके साथ समझौता किया है? सऊदी अरब की कंपनी है, अरामको के साथ समझौता किया, यानी फीफा ये 2027 में होगा, ठीक है। और फीफा के वर्तमान हेड कौन है? इन्फेंटो। 2027 में का जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हुआ वो कहाँ हुआ था?
नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के 3 जगह होस्ट किया गया था, ठीक है, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। और 2022 वाला का आयोजन कहाँ किया गया था? कतर। और विजेता अर्जेंटीना और विजेता फ्रांस। और 27 वाला सऊदी अरब की कंपनी अरामको में किया जाएगा। इसमें सऊदी अरब में जो महिलाओं के अधिकार जो नहीं है ना, उसके बारे में बात की जाएगी। जो पत्रकार की हत्या होती है, जो पत्रकार वहां जाता है उसकी हत्या हो जाती है, उस बारे में बात किया जाएगा, ठीक है। यानी उसे खेल के माध्यम से ठीक किया जाएगा, यानी धोने का प्रयास करेगा, ठीक है। स्पोर्ट वॉशिंग लिखा हो जो है, जो खेल के माध्यम से धोने का प्रयास करेगा, यानी मिटाने का। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 कब होगा? 2 जून में होगा। और किसके होस्ट? वेस्ट इंडीज और यूएसए। एशियन गेम्स 2023 कहाँ हुआ था? चंगचाऊ, चीन। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम। और 23वां ओलंपिक 2024 पेरिस। और 37वें नेशनल गेम्स गोवा। शुभंकर मोगार पहले स्थान पर, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में स्वर्ण उद्धार के कारण चर्चा में रहा माउंट एरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका। यानी अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट एरेबस। और इसमें स्वर्ण उद्गार वाला ज्वालामुखी है, जो 80 ग्राम गोल्ड पर डे मतलब उत्पन्न होता है, ठीक है, 80 ग्राम गोल्ड। लेकिन ज्वालामुखी है, उसमें हाथ कैसे देंगे? उसके बाद अंटार्कटिका इसे श्वेत महाद्वीप का देश भी कहा जाता है। ऐसे वैज्ञानिक एवं अनुसंधान को समर्पित है। और सबसे हाईएस्ट पीक अगर पूछे तो अंटार्कटिका की माउंट विल्सन मैसिव। माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर की ज्वालामुखी है। और विशुवियस और एटना इटली की। स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है। और माउंट सिनाबुग मेरापी और क्राकतोआ इंडोनेशिया के। और बेरन द्वीप अंडमान निकोबार का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? बेरन द्वीप। क्वेश्चन नंबर 5, FY24 में भारत ने सर्वाधिक फार्मास्यूटिकल उत्पादों का निर्यात किसे किया है? यूएसए को किया है, ठीक है। उसके बाद हाँ इस साल का, इसमें बढ़ा है कितना? $28 बी बढ़ा है, यानी 9.6% बढ़ा है। और बढ़ने का कारण क्या है? कि बढ़ती हुई बीमारियों की मांग बढ़ रही है, इस कारण बढ़ा है। उसके बाद पहला SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ है? कांडला, गुजरात। अरे एक्ट कौन से एक्ट में आता? तो 205। सी डिफेंडर अभ्यास यूएसए के साथ, हाँ भारत और यूएसए के साथ। वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए। और कॉप इंडिया भी इंडिया और यूएसए। येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए में है, ठीक है। इसमें 50 प्रांत है, ठीक है। 48 ऐसे और 2 अलास्का, 2 में एगो अलास्का और एगो हवाई द्वीप है। अलास्का जो सबसे बड़ा प्रांत है। और माउंट डेनाली को माउंट मैकिले भी कहते हैं, हाईएस्ट उत्तरी अमेरिका जो हाईएस्ट पीक है। और उसमें अगर हवाई द्वीप की अगर पूछे तो मोनोलोआ ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है? रॉटरडेम, यानी वर्ल्ड एनर्जी ग्रीनेज कहाँ आयोजित हुई है? तो 26वां संस्करण है, रॉटरडेम नीदरलैंड में किया गया। 4 दिनों का है, ठीक है। इसकी थीम है लोगो एंड ग्रह के लिए ऊर्जा को नए तरीके से डिजाइन करना, ठीक है। 2026 वाला 2026 में 27 संस्करण होगा, रियाद सऊदी अरब में होगा। पहली बार हुआ तो 1983 में, होस्ट इंडिया। उसके बाद ओपेक से अलग होने वाला देश अंगोला बाहर हो गया, उसमें 12 देश है। और उसके हेडक्वार्टर कहाँ है? ओपेक का वियना, ऑस्ट्रिया। IAEA का मुख्यालय वियना। स्टडी ऑफ फोसिल्स जीवाश्म वाला, ठीक है। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पैलेटियोलॉजी। भविष्य का फ्यूल किसे कहते हैं? हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 7, वेबेरियन इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप का युगल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? यूकी भाम्बरी, ठीक है। उसके बाद वेबेरियन यानी BMW इंटरनेशनल टेनिस चैंपियन, इसका होस्ट किया गया था म्यूनिक जर्मनी में। इसमें युगल विजेता थे यूकी भाम्बरी और अल्बानो। यूकी भाम्बरी भारतीय जो फर्स्ट भारतीय बनी है, और अल्बानो फ्रांस के थे। सात्विक चिराग कौन से खेल से संबंधित है? बैडमिंटन खेल से संबंधित है, जिसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। आज सौरभ कौशल है जो स्नूकर से संन्यास लिया ना, ठीक है। और डी गुकेश 17 यानी सबसे कम उम्र के खिलाड़ी।
रोहन बोपन्ना ऑस्ट्रेलिया ओपन में ग्रैंड स्लैम में विजेता, ठीक है, सबसे बुजुर्ग में। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में दिवंगत सुधीर कक्कड़ का संबंध किससे था? मनोविज्ञान। सुधीर कक्कड़ का संबंध किससे था? मनोविज्ञान से। वो भारतीय मनोविज्ञान के जनक थे, जिसका जन्म कहाँ हुआ था? यूके में, ठीक है। निधन पता नहीं है ना। और इसकी बुक का नाम क्या है? सुधीर कक्कड़ की बुक का नाम हाँ द इनर बुक का नाम है। और जो सुधीर कक्कड़ ने बात कही थी कि भारतीयों में यौन अभिवृत्ति की बात की गई थी। और रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज किया है? केंद्रक। और विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज। और ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर। और जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? नरसिंह यादव, ठीक है। भारतीय कुश्ती महासंघ यानी एथलीट आयोग बनाया गया था, उसके अध्यक्ष किसे चुना गया? नरसिंह यादव को, ठीक है। और इसे क्यों चुना गया? तो ये राष्ट्रमंडल जो खेल हुआ तो उसमें गोल्ड जीते थे। और इसे चुनने का एक कारण ये भी कि जो इस पे जो खेल में जो प्रतिबंध लगा है, यानी बैन किया गया था ना, इसे हटाने के लिए इसे अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद टी रविशंकर यानी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, एक साल में मतलब बढ़ा दिया गया। 4 को जो डिप्टी गवर्नर है ना, उसमें से एक है टी रविशंकर, जिसका कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया। देवेंद्र झांझरिया, ये भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष है और भालाफेंक से संबंधित है और 2 गोल्ड जीता। क्रिस्टीना जॉर्जिया आईएमएफ की हेड। और पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की हेड। नाकोजी ओंकोजा इवेला डब्ल्यूटीओ की फर्स्ट महिला अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में इक्ष्वाकु काल के 37-30 सिक्कों की खोज कहाँ हुई है? तेलंगाना के हैदराबाद में है, जो 120 किलोमीटर दूर है, ठीक है। मतलब गांव का नाम है फनीगिरी में 37,730 सिक्के खोजे गए हैं। उसमें अग्र भाग में हाथी का चिन्ह है और पक्ष भाग में उज्जैन का चिन्ह है। और इसकी एवरेज है 2.3 ग्राम। और कौन से वंश से संबंधित है? तो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है और ये बौद्ध धर्म को समर्पित है, ठीक है। इसके दक्षिणा पथ में व्यापार मार्ग पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, 24 से 30 अप्रैल तक मनाया जा रहा है विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024। सर थोड़ा बंद करें तो। 26 अप्रैल का करंट अफेयर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई फर्म कंपेयर द मार्केट एयू के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट कौन सा है? यूएई। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में वर्ष 2024 आईसीसी T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? उसेन बोल्ट। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश ने कर्नल एडिसन नेपियो को भारत ने अपना पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? पापुआ न्यू गिनी। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में पहला महासागर दशक सम्मेलन 2024 का आयोजित हुआ है? स्पेन। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में सतलुज जल विद्युत निगम ने देश के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस 2024 कब मनाया गया? 25 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने रॉक्स या क्रिस्टल भूलभुलैया 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया है? अंडमान निकोबार। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में सेवानिवृत्ति की घोषणा करने वाले भारत के प्रमुख खिलाड़ी सौरभ घोषाल का संबंध किससे है? स्क्वैश ना, ठीक है, स्क्वैश। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में आईपीएल इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन है? युजवेंद्र चहल। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है? कोटक महिंद्रा बैंक।